फ्रेंड्स, मैं नीलू स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ही चैनल नीलू पंडित ब्लॉग पे। और फ्रेंड्स, आज है संकटा माई का व्रत। आप लोगों को पता होगा, सभी को नहीं पता होगा, बट कुछ लोग ऐसे हैं हमारे जो यूपी से हैं, हमारे रिलेटिव हैं, उनको पता है कि आज संकटा माई का व्रत है। लेकिन फ्रेंड्स, आज वाला ये ब्लॉग हमारा पता नहीं आपके पास जा पाए कि ना जा पाए। नहीं जा पाएगा तो लेट से जाएगा, 2-3 दिन बाद जाएगा। लेकिन हमने सोचा कि चलो आज का बना लेते हैं, क्योंकि मेरे पास ये कमेंट आया था कि आप व्रत रहेंगी कि नहीं रहेंगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपने बेटे का व्रत ना रहूं। ठीक है, एक तो छठी पड़ता है जो भादों में पड़ता है, और जो हल छठ होता है, और ये कि ये तिलवा, यानी मतलब कोई कोई गांव में तिलवा भी बोलता है, और इससे संकटा माई का व्रत है ये। तो आज मैं व्रत हूँ और अब शाम हो गई है, तो मैं चल रही हूँ वो बनाने, तिल को भूनने चल रही हूँ। और फिर हमने कैसे पूजा किया संकटा माई का यहाँ पे आपको आगे हम दिखाते हैं। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा फ्रेंड्स। और पता नहीं क्यों आप लोग अब मुझे वो प्यार नहीं दे रहे हो जो अभी पहले दे रहे थे, अब वो प्यार नहीं दे रहे हो हमें। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए मेरा। ठीक है, बहुत नर्वस हो जाती हूँ मैं जब लाइक कमेंट व्यू नहीं आते, तो बहुत नर्वस हो जाती हूँ। लेकिन चलो कोई नहीं, अभी मैं चल रही हूँ तिल को भूने। तिल को मैंने भून के मतलब धुल के सुखवा लिया, बट वो अच्छे से सूखा नहीं, क्योंकि धूप हो नहीं रही है तो अच्छे से सूखा नहीं है। अब उसको हम चल रहे हैं कढ़ाई में भून के फिर सुखवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग आगे बने रहिए और फिर देखिए कि हम आज का व्रत जो है कैसे हमने पूजा किया और कैसे हमने अपना व्रत तोड़ा। ठीक है, आप लोग ऐसे बने रहिए कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तिल हमारा देखिए अच्छे से सूखा नहीं है, थोड़ा पानी केवल इसका निकल गया था, बट सूख नहीं पाया था। जबकि काफ़ी देर तक मैं इसको छत पर लिए बैठी रह गई, बट धूप बिल्कुल थी ही नहीं, इस वजह से बिल्कुल नहीं सूखा हमारा तिल। और मैं तो सोच रही थी कैसे इसको बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा ये व्रत यहाँ हमारे रूम पर पड़ा है, नहीं तो मैं हमेशा गांव जाती थी। पिछली बार भी मैं गांव पर ही गई थी। पिछली बार तो मुझे पूजा नहीं करना था, बट मैं गांव गई थी, ऐसे दूर से ही पाँव छू ली थी, पूजा नहीं करनी थी, बट मैं गांव गई थी। लेकिन इस बार तो नहीं जा पाई, क्योंकि हमारी भी तबीयत नहीं ठीक थी और दीपू की भी तबीयत नहीं ठीक थी। और ठंड तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो दीपक को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, इसीलिए फिर हम नहीं जा पाए। और फ्रेंड्स, इधर देखिए मैं उधर तिल बना रही थी और दीपक बोला मुझे मैगी खाना है और मैं बनाऊंगा, तो ये खुद ही मैगी बनाया है। ये देखिए, क्योंकि मेरा व्रत था तो इसे ही खाना था। तो सुबह तो मैंने नाश्ता बना दिया था, फिर मैंने सोचा था कि दाल चावल बना देंगे इसके लिए, तो ये बोला कि नहीं, बोला मैं मैगी ही खाऊंगा। दीपक बना रहे हैं, मेरे से बोला बना रहे तुम ना बनाओ, मैं ही बना दूंगा। दीपक अपने और ये देखिए मैगी बनाया, और मेरे से बार बार पूछ रहा था बेबी खाओगी खाओगी। दीपक अब इतना बड़ा हो गया है कि मैगी बना लेता है, और कुछ नहीं बना पाता बट मैगी बना लेता है। और फिर फ्रेंड्स, हमारा ये देखिए तिल भून गया था, और फिर हमने ये गुड़ घर से लाए थे, गांव से अपने लाए थे। तो तिल और गुड़ क्या नाम है वही, फिर हमने सोचा कि एक ही में मिला दें ऐसे। फिर मन में आया कि चलो लड्डू बना लेते हैं। और वैसे फ्रेंड्स, हमारे यहाँ काले तिल की पूजा होती है, लेकिन हमने वाइट तिल मंगाया इस बार। और तिल इतना महंगा था फ्रेंड्स कि हम क्या बताएं, बहुत महंगा था तिल। लेकिन हम थोड़ा सा ही मंगाए, 200 ग्राम था। हाँ, 200 ग्राम हमने मंगाया था। और बगल की जो भाभी हैं वो तो ढेर सारा मंगाई थी, बट हमने 200 ग्राम ही मंगाया। और फिर इसको फटाफट ऐसे ठंडे गुड़ में ही लड्डू बन गया फटाफट, क्योंकि तिल गरम था इसलिए लड्डू हमने बना लिया। और उसके बाद हमारे देखिएगा आप लोग आगे कि हमने कैसे पूजा की।
अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। और ज़्यादा लड्डू नहीं बन पाया था फ्रेंड्स, आप लोग देख ही रहे हैं, पूरा लड्डू यही इतना है। उसके बाद फ्रेंड्स पूजा तो हम अपने यहाँ पर नहीं किए, क्योंकि हमारा एक किराए का रूम है, तो यहाँ पर हमने कभी अभी तिल वाली पूजा, हमने तिल गुड़ वाली कभी पूजा हमने किया नहीं, तो इसलिए हमने सोचा कि अब ये किराए के मकान में तिल गुड़ वाला पूजा करना ठीक नहीं होता। और वैसे भी इसमें सुपारी की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि जो पहली बार ये पूजा किया जाता है, जिसमें गौरी और सुपारी जो होती है, वही जब तक हमारी लाइफ रहेगी। अभी हमने बताया आपको कि जो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि इस संकटा माई वाले व्रत में, मतलब तिल गुड़ वाले व्रत में ऐसा होता है कि जैसे जब बच्चा पैदा होता है तभी से उसकी मम्मी व्रत रहने लगती हैं ये, ठीक है। और तभी सुपारी और गौरी बनती है। सुपारी जो आती है मार्केट से, उसका सुपारी को गणेश माना जाता है, और एक गौरी बनती है गोबर की। तो इसी का जब तक हमारी लाइफ रहेगी हम इसी को मतलब गौरी गणेश बना के पूजा करेंगे। तो मतलब मेरा गौरी गणेश तो मम्मी के पास है, तो यहाँ पे हम दूसरा गौरी गणेश नहीं बना सकते थे, ठीक है। और ये पूजा बिना गौरी गणेश के होता ही नहीं है। गौरी गणेश तो इम्पॉर्टेंट होते हैं इसमें, तो उसके बगैर तो होता नहीं पूजा ये। और दूसरी बात, ये पूजा अपनी बेदी पर होती है, ठीक है। एक ही जगह ये नहीं कभी कहीं पूज दो कहीं कभी पूज दो। हाँ, ये होता है कि कभी मायके कभी ससुराल, तो इतना तो चल जाता है, बट ये नहीं होता कि कभी उसको हम ऐसे बिना गौरी गणेश के कहीं भी पूज दें, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर नहीं पूजे। और वैसे भी हम हमेशा गांव में ही जाकर पूजे हैं ये, ठीक है। और ससुराल तो हमें लगता है कि अभी हम एक बार भी नहीं पूजे हैं। हाँ, ससुराल में अभी ये पूजा हम एक बार भी नहीं पूजे हैं, हमेशा अपने मायके में ही पूजे। क्योंकि ससुराल में जो कुछ भी पूजा जिस टाइप की होती थी, दीपक के टाइम से वो सारा हटा दिया गया। सब लोग बोले कि जैसे पहले होता था उस तरह नहीं होगा, सारा हमारे मायके वाला लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ का कुछ अच्छा नहीं गया। तो इसलिए जो भी हमारे मायके में रिवाज था वो रिवाज लिया गया। जो जो उनका होता था मतलब पूजा पाठ, वो सारा उस टाइप से हम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये सास भी बोली और लोग भी बोले कि जब वो चीज़ आपके यहाँ का अच्छा नहीं गया तो मायके का ही लो। तो हम मायके में ही पूजते हैं। लेकिन मेरे लिए सास भी पूजती हैं और मम्मी भी पूजती हैं मतलब सास भी मेरी व्रत रहती हैं, ऐसा नहीं कि व्रत नहीं रहती, सास भी व्रत रहती हैं। क्योंकि जब उनका बेटा नहीं रह गया तब भी लोगों ने कहा कि व्रत रहो, क्या पता आपका कुल जग जाए। ये कुल तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, है ना। तो सब लोगों ने कहा कि व्रत रहो, क्या पता आपका कुल जग जाए। तो सास व्रत नहीं तोड़ी थी, जबकि उनका बेटा नहीं था, एक ही बेटा था उनका। लेकिन फिर भी सास जब दीपक नहीं हुआ था तब भी व्रत थी वो, ठीक है। और उसके बाद जब मेरा दीपू आ गया तो क्या नाम है, तब तो भाई सब कुछ ठीक ठाक हो गया, मतलब कुल चल गया उनका। तो व्रत रहती हैं, आज भी वो तिलवा छठी व्रत रहती हैं, बट मैं अभी वहाँ नहीं पूजी हूँ। इस बार जाने वाली थी बट तबीयत ठीक थी नहीं, इसलिए नहीं गए। अब थोड़ा तबीयत सही हुई है, मौसम भी थोड़ा सही हुआ। अगर इस टाइप का मौसम होता ना तब तो हम कहते कि हाँ चलो चले चलते हैं, बट मौसम तो बहुत बेकार था। तो इसी वजह से फ्रेंड्स हम अपने यहाँ पर हमने पूजा नहीं किया। ऐसे ही तिल और वो गंजी, शकरकंदी भी कोई कोई बोलता है ना, तो यही ऐसे मंगा के हमने भगवान का भोग लगा दिया। और काला तिल फ्रेंड्स इसीलिए हमने नहीं मंगाया क्योंकि हमारे यहाँ पूजा काले तिल की होती है, वाइट वाला तिल तो सिर्फ खाने के लिए लाया जाता है। तो यहाँ पूजा तो मुझे करनी नहीं थी, तो इसीलिए हमने वाइट वाला तिल हमने मनाया। और फिर ऐसे गौरी गणेश का मंदिर में अपने हमने ऐसे पाँव छू के ऐसे पूजा मैंने कर ली और भगवान का भोग लगा दिया। तो ऐसे हमारी संपन्न हुई ये पूजा, हमारा ऐसे संपन्न हुआ, ठीक है। और अब वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर आपको हम कल वाले ब्लॉग में मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।